एक राजकुमार से शादी करने के लिए एक चालाक नौकरानी ने राजकुमारी की पहचान चुरा ली और निर्दयता से उसके घोड़े को मार डाला, जिससे मासूम राजकुमारी साधारण लड़की बन गई। यह कहानी कई साल पहले की है, जब राजकुमारी के देश पर दुश्मनों ने हमला किया था। राजकुमारी के पिता ने पड़ोसी राजा के साथ मिलकर दुश्मन की सेना को हरा दिया। हार से निराश दुश्मन के नेता ने अपनी पत्नी को मार डाला। जब वह अपने बच्चे को मारने जा रहा था, तब राजकुमारी के पिता ने समय पर हस्तक्षेप कर उस मासूम बच्चे को बचा लिया। दुर्भाग्य से भागते दुश्मन सैनिक ने तीर चलाकर राजकुमारी के पिता को घायल कर दिया। युवा राजा ने अपने अंतिम समय में पत्नी और बेटी को पड़ोसी राजा के हवाले कर दिया। पड़ोसी राजा ने वादा किया कि भविष्य में उसका बेटा राजकुमारी से विवाह करेगा। दयालु रानी ने उस बच्ची को गोद लेकर अपनी संतान की तरह पाला और उसका नाम लिसा रखा। दोनों लड़कियां सगी बहनों की तरह बड़ी हुईं। लिसा बचपन से ही राजकुमारी से अधिक चतुर थी, लेकिन दयालु राजकुमारी के पास सुंदर सुनहरे बाल थे। सुनहरे बालों में जन्म से ही जादुई शक्तियां थीं, जो उसे हवा नियंत्रित करने की क्षमता देती थीं। राजकुमारी का बचपन से पड़ोसी राज्य के राजकुमार से विवाह तय था, इसलिए विवाह का समय आते ही उसे रानी को अलविदा कहकर उस अजनबी देश जाना पड़ा। प्रस्थान से पहले रानी ने राजकुमारी को सुई से उंगली चुभोकर 3 बूंद खून सफेद रुमाल पर टपकाने को कहा और बताया कि ये 3 बूंदें उसकी 3 इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगी। आग से दूर रहना जरूरी है। जैसे ही रेशमी रुमाल जलेगा, रानी तुरंत मर जाएगी। शादी के समय राजकुमारी के साथ दासी होनी चाहिए। लिसा ने खुद को दासी बनकर राजकुमारी को सुरक्षित पड़ोसी देश ले जाने का प्रस्ताव दिया। राजकुमारी लिसा पर भरोसा करती थी और खुश हुई। यात्रा के लिए रानी ने राजा के पुराने घोड़े फरादा को राजकुमारी को दिया। फरादा समझदार था और इंसानों की भाषा समझ सकता था। इस तरह राजकुमारी लिसा के साथ एक पुराने सैनिक की सुरक्षा में पड़ोसी देश की यात्रा पर निकली। असल में लिसा कभी नौकरानी बनने को तैयार नहीं थी। उसके मन में बड़ी महत्वाकांक्षा थी। रास्ते में जब राजकुमारी पानी में गिरी तो उसने सिर्फ देखा और मदद नहीं की। इसी समय पड़ोसी देश का राजकुमार अपनी मंगेतर के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उलझन में था। उसने राजकुमारी को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे चिंता थी कि क्या वह उससे दिल से जुड़ सकेगा। राजा के समझाने पर उसने प्रेम का तीर चलाया। तलवार राजकुमारी के पास गिरी। फिर जादुई दृश्य हुआ। ठंडी सर्दी अचानक गर्म वसंत में बदल गई। कुछ समय बाद लिसा ने अपनी क्रूरता दिखाई। उसने राजकुमारी को धोखा देकर उसके गीले कपड़े बदलने को कहा और उसकी पहचान बदलने को मजबूर किया। वफादार सैनिक ने यह देखा और राजकुमारी की रक्षा की कोशिश की, लेकिन लिसा ने रुमाल पर खून की बूंद से जादू किया और वह गायब हो गया। इसके बाद लिसा ने रानी की जान खतरे में डालने के लिए रुमाल जलाने की धमकी दी। राजकुमारी विवश होकर उसकी मांग मानने को मजबूर हो गई और कसम खाई कि वह इसका जिक्र किसी से नहीं करेगी। दोनों ने पहचान बदल ली और राजकुमार के देश पहुंची। लिसा ने रानी का रुमाल निकाला। राजा ने देखा कि रुमाल पर सिर्फ 2 बूंदें खून की हैं, जिससे उसे संदेह हुआ। लिसा ने झटपट झूठ गढ़ा कि रास्ते में सर्दी को वसंत में बदलने के लिए उसने 1 बूंद का उपयोग कर लिया था। राजा ने इसे सच मान लिया और लिसा को असली राजकुमारी समझा। वफादार फरादा ने देखा कि राजकुमारी पर झूठा आरोप है, तो उसने लिसा से रुमाल वापस लेने की कोशिश की, लेकिन लिसा ने निर्दयता से कहा कि बीमार व्यक्ति को तीर मार दिया जाए। एक व्यक्ति ने घाट काटकर शहर के द्वार पर लटका दिया, जिससे फलादा की दुखद मृत्यु ने राजकुमारी को बहुत दुखी कर दिया। राजा ने देखा कि वह जानवरों के प्रति इतनी संवेदनशील है, इसलिए उसे महल में हंस चराने वाली लड़की के रूप में रहने दिया। हर सुबह जब राजकुमारी हंसों के झुंड को द्वार के पास से ले जाती, तो फलादा का कटा सिर हमेशा कहता, मेरी राजकुमारी, तुम इस हालत में पहुँच गई हो। अगर रानी को पता चलेगा तो वह बहुत दुखी होगी। राजकुमारी के साथ रहने वाले चरवाहे ने जब घोड़े को बोलते सुना तो वह चौंक गया। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी के सुनहरे बाल धूप में चमक रहे हैं, तो उसने कुछ बाल खींचने की कोशिश की। राजकुमारी को यह पसंद नहीं आया और उसने हवा को बुलाकर चरवाहे की टोपी उड़ा दी, जिससे वह अपनी टोपी के पीछे भागता रहा, जब तक कि उसने अपने बाल ठीक नहीं किए। शाम को महल लौटकर चरवाहा राजा के पास जाकर शिकायत करने लगा कि वह अब और राजकुमारी की दासी के साथ हंस नहीं चराना चाहता, क्योंकि वह उसे चिढ़ाती रहती है। राजा ने उसे सब कुछ बताने को कहा, तो चरवाहे ने बताया कि कैसे हंस चराने वाली ने हवा से उसकी टोपी उड़वा दी और कैसे किले के दरवाजे पर लटकी चीजें बोलने लगी। राजा को एनिमेशन की घटना के बारे में बताया गया। उन्हें शक हुआ और जांच का निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने चरवाहे को राजकुमारी के साथ गीस चराने भेजा और खुद दरवाजे के पीछे छिपकर राजकुमारी और फरादा की बातें सुनने लगे। इससे लिसा की पहचान पर उन्हें संदेह हुआ। लिसा को लगा कि उसकी चालाकी पकड़ी जा सकती है, इसलिए उसने चरवाहे को धमकाया और उसे कैंची देकर मुआ लड़की के लंबे बाल काटने के लिए उकसाया, यह कहते हुए कि अगर लंबे बाल नहीं रहेंगे तो मुआ लड़की अपनी जादुई शक्ति खो देगी। जब चरवाहा कुछ करने की तैयारी में था, तभी राजकुमारी ने उसे देख लिया और तुरंत हवा को बुलाकर उसकी टोपी उड़ा दी। राजकुमार को कभी भी बदतमीज लिसा पसंद नहीं आई, बल्कि उसे मेहनती मो लड़की से अनजानी मोहब्बत हो गई। वह अक्सर मो लड़की के साथ रहने की कल्पना करता। शादी की पूर्व संध्या पर महल में जश्न की शाम थी, जब राजकुमारी फलादा को याद कर रही थी।
अचानक हवा का झोंका आया और लीसा ने सोचा कि यह राजकुमारी की चाल है, इसलिए उसने डराना शुरू कर दिया और रेशमी रूमाल जलाने की धमकी दी। उनकी बहस ने राजा का ध्यान खींचा और लीसा ने झूठा आरोप लगाया कि वो लड़की उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। राजा ने राजकुमारी को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दिया, लेकिन दोनों की पहचान पर संदेह था। अगले दिन जब राजकुमार ने साहस दिखाकर काल कोठरी में जाकर राजकुमारी को बचाया तो राजा ने उसे नहीं रोका। जब राजकुमार जाने वाला था, उससे पूछा गया कि वह लीसा से विवाह करेगा या सिंहासन छोड़ मेहनती लड़की के साथ जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से राजकुमार ने सच्चे प्रेम के लिए अपनी पहचान छोड़ने का निर्णय लिया और अपने प्रिय संग रहने का निश्चय किया। शादी के दिन राजकुमार नहीं आया और राजा ने घोषणा की कि उनके देश में एक परंपरा है जिसमें बड़े समारोहों में न्यायालय का आयोजन होता है और गवाहों की आवश्यकता होती है। राजा ने रेशमी कपड़े की दूसरी बूंद का उपयोग कर राजकुमारी की माँ और पुराने सैनिक को बुलाया। इस प्रकार लीसा का अपराध उजागर हो गया। देखकर लीसा ने रेशमी रुमाल छीन लिया और भागने की कोशिश की, पर राजा ने नहीं रोका। उनके विचार में लीसा को अकेलेपन की सजा मिलेगी। जब वह किले के दरवाजे से गुजर रही थी, लीसा का घोड़ा आगे बढ़ने से मना कर रहा था। तभी फालाडा ने कहा, यदि तुम मुझे पुनर्जीवित नहीं करोगी तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। लीसा मजबूर होकर रुमाल की आखिरी बूंद खून से फालाडा को पुनर्जीवित करती है। अंततः कहानी का सुखद अंत होता है। राजा ने राजकुमार और राजकुमारी के लिए भव्य विवाह समारोह रखा और खुद राजकुमारी की माँ से विवाह किया। फिर राजकुमार और राजकुमारी ने सुखी जीवन जिया।